नमस्कार। मैं श्रीमती भूमिका शर्मा, शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा से। आज का हमारा विषय है काल श्रेणी विश्लेषण, जिसे कि टाइम सीरीज़ भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि काल श्रेणी विश्लेषण की जो मुख्य विधियाँ हैं जो उपयोग में आती हैं, उससे हम कैसे काल श्रेणी का विश्लेषण कर सकते हैं। बाकी जो इसके सिद्धांत हैं, महत्व वगैरह है, वो आप लोग पहले से ही जानते हैं। ये दूसरे वीडियो में उसका विश्लेषण हम लोग कर लेंगे और यहाँ पे मेन जो मेथड्स हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर भी कुछ जानकारी मैं दे देती हूँ कि काल श्रेणी विश्लेषण अगर सरल शब्दों में कहें तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो भी समांक होते हैं, चाहे उत्पादन से संबंधित हो विभिन्न वर्षों में, या मौसम से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो, उनका विश्लेषण समय की इकाई के माध्यम से किया जाता है। जैसे वर्ष में, मास में, दिन में उनमें क्या परिवर्तन हुआ, और उसके आधार पे जब हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं और उसका औसत निकालते हैं, वही है काल श्रेणी विश्लेषण। काल माने समय, समय के आधार पे विभिन्न श्रेणियों का विश्लेषण जो है वो किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अव्यय अक्सर, क्योंकि ये MA फर्स्ट सेम में है ये विषय और टॉपिक, और BA अंतिम वर्ष में है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि काल श्रेणी के अव्यय या तत्व कौन कौन से हैं। तो इसके मुख्यतः कितने तत्व हैं, तो 4 ही तत्व हैं। एक है उपनति, जिसे कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति भी कहते हैं। दूसरा है आवर्त या सामयिक या ऋतुनिष्ठ या मौसमी परिवर्तन, माने मौसम के आधार पे इसका विश्लेषण किया जाता है। तीसरा है चक्रीय परिवर्तन, जो व्यापार के आधार पे किया जाता है। और चौथा है दैव या अनियमित परिवर्तन, जो कि अचानक जो भी आकस्मिक परिवर्तन होते हैं उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका विश्लेषण हम करते हैं। तो बाकी ये सब आप सैद्धांतिक विश्लेषण के अंतर्गत इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। चूँकि हमारा उद्देश्य इस वीडियो में ये बताना है कि विधियाँ कौन कौन सी, इसलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति या जो उपनति होती है उसमें कैसे हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला है स्वतंत्र हस्त वक्र रीति, दूसरा है अर्ध मध्यक रीति, तीसरा है चल माध्य रीति और चौथा है न्यूनतम वर्ग रीति। तो स्वतंत्र हस्त वक्र रीति जो होती है वो सीधा आपको वर्ष और आंकड़े दिए जाएंगे। मान लीजिए वर्ष है और बिक्री के आंकड़े हैं, तो उसको ग्राफ पेपर में आपको पैमाना लेके प्रस्तुत करना रहता है, जो कि बहुत आसान रहता है। और स्वतंत्र हस्त वक्र रीति में भी वही है, आपको ग्राफ पेपर में इसी के अंतर्गत करना है। और अर्ध मध्यक रीति का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। आंकड़ों को 2 भागों में बांटकर उसका विश्लेषण करते हैं, उसका माध्य निकाल के। लेकिन हम उसमें, क्योंकि वो बहुत ही आसान विधियाँ हैं, इसलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और क्योंकि परीक्षा के उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया है, तो जो मुख्यतः पूछा जाता है उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में खास करके जो हमको बताना है, चल माध्य रीति क्या है। तो चल माध्य रीति, इसको गतिमान माध्य रीति भी कहते हैं, और मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। यहाँ माध्य बदलता है, चेंज होता है, इसलिए इसको चल माध्य रीति कहते हैं। जैसे कि एक प्रश्न दिया गया है कि अग्र आंकड़ों के लिए 3 वर्षीय चल माध्य रीति से उपनति ज्ञात कीजिए। उपनति मतलब ही चेंज जो होता है, जो परिवर्तन होते हैं, वो है। इसमें हम देखेंगे एक तरफ वर्ष है, दूसरी तरफ बिक्री है। तो वर्ष 1960 से लेकर यहाँ पर 75 तक वर्ष है, और उसके बाद बिक्री के आंकड़े दिए गए हैं। अब इसका हम विश्लेषण करेंगे कैसे किया जाता है चल माध्य रीति से। देखते हैं इसको। 74 तक है, यहाँ 74 तक के आंकड़े दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये इसका विश्लेषण है। पहले मैं इसको समझाती हूँ, फिर हम ब्लैंक पेपर में अगर दिख रहा है तो ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें करना क्या रहता है, हम पहले कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम बना लेंगे ऐसे।
और ये बोलता है कि 3 वर्षीय, मैंने 3 वर्ष का एवरेज लेके बनाना है। 4 वर्ष का भी होता है, 5 वर्ष का भी होता है, 6 वर्ष का भी एवरेज निकाला जाता है। तो यहाँ हमको सबसे पहले क्या करना है, कॉलम बनाना है। तो हम कॉलम बनाएंगे और ये कॉलम रहेगा, एक में हमको डालना है वर्ष, और दूसरे में डालना है बिक्री के आंकड़े हैं तो बिक्री, तीसरे में 3 वर्षीय योग, और चौथे में उसका माध्य। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या किया गया है, इसको जूम करके देखते हैं। यहाँ पे बिक्री है, 3 वर्षीय योग है और 3 वर्षीय चल माध्य है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो बड़ा ही आसान है ये, इसको देखते हैं। सबसे पहले जब हम एक कॉलम में वर्ष उतार लेते हैं, फिर दूसरे कॉलम में बिक्री उतार लेते हैं, तीसरे कॉलम में जो पहली पंक्ति होगी उसको हम खाली छोड़ देंगे, ब्लैंक जाएगा, ये जगह छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 वर्षों का योग, बिक्री का योग जोड़ेंगे। जैसे ये 5, 7 और 9 है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद यहाँ पे हम इसको लिखेंगे जस्ट बीच में, मैंने 5, 7, 9 में हम 7 के सामने इसको लिख देते हैं यहाँ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 21। उसी प्रकार जब हम अगला, क्योंकि ये गतिमान है तो हम फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, मैंने पहला 1960 का जो आंकड़ा है वो छोड़ के बाकी तीनों को ले लेंगे, 7, 9 और 12। ऐसा करते हुए यहाँ पे हम इसके जस्ट बीच में हम लोगों ने लिख दिया। तो लिखते समय ध्यान रखेंगे कि पहली जो पंक्ति है वो छोड़ देनी है। उसके बाद फिर दूसरा हमने छोड़ दिया, 7 भी छोड़ दिया। अब किसको जोड़ेंगे, 9, 12 और 11 को। तो 9, 12 और 11, यहाँ पे 9, 12 और 11 ऐसा जोड़ते हुए फिर हम इसके बीच में, मैंने 11 सामने हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 को भी छोड़ देंगे, 9, 12 और 11 हमने लिया था तो 9 को छोड़ देंगे। उसके बाद 12, 11 और 10। ऐसा करते करते हम एक एक रो को छोड़ते हुए, एक एक वर्ष को छोड़ते हुए ऐसा यहाँ पर लिखते जाएंगे। इस तरीके से ये डेटा तैयार हो जाएगा। 3 वर्षीय योग मैंने 3-3 वर्ष का योग कर लेना है। उसके बाद क्या करते हैं, माध्य निकालना है। तो माध्य जाहिर है 3 वर्ष का है तो 3 से ही भाग देंगे। तो ये यहाँ पे क्लियर है, पहला हमने रो छोड़ दिया, 21 को 3 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 7। फिर 28 डिवाइडेड बाई 3। ऐसा करते हुए जो भी त्रिवर्षीय माध्य है सबको हम लोग इसका माध्य निकाल लेंगे, और जो भी माध्य आता है उसको हम यहाँ पे रेखा चित्र में प्रस्तुत कर देते हैं। यहाँ अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में, आप यहाँ पे ऐसा ग्राफ पेपर बन के लेंगे, और यहाँ पे आपको वर्ष दिखाना है और यहाँ पे बिक्री दिखानी है। तो हम देखेंगे सबसे कम बिक्री, तो बिक्री में क्या दिखाना है, हमको माध्य वाले भाग को दिखाना है, न कि माध्य और उपनति को दिखाना है। तो उपनति कितनी है, मतलब उपनति वही होगी जो त्रिवर्षीय चल माध्य और बिक्री दोनों का कंपेयर करेंगे। तो हम देखेंगे कि बिक्री सबसे कम कितनी है, 5। तो हम यहाँ न्यूनतम जितनी कम है उसको लेते हुए यहाँ पे बिक्री के आधार पे डायग्राम बनाएंगे, मतलब 2 से लेके 4, 6, 8 ऐसा करेंगे। और माध्य जो है त्रिवर्षीय चल माध्य है, तो आप यहाँ प्रतीक दे दीजिए कि आप मोटी लाइन को क्या मान रहे हैं और डॉट वाली लाइन को क्या मान रहे हैं। तो ये मान लीजिए डॉट जो है वो उपनति है और ये जो है बिक्री है। तो ऐसा करते हुए आप ग्राफ पेपर पे इस तरीके का बिंदु ऐसा मिलाइए और ये ऐसी इससे मिलती हुई उपनति जो है वो तैयार हो जाएगी। ये बिना स्केल के है, आप ग्राफ पेपर पे लेंगे तो बाकायदा पैमाना निर्धारित करके डायग्राम जो है वो बनाएंगे। तो जब भी त्रिवर्षीय चल माध्य आता है तो आपको इसको ग्राफ पेपर पे अंकित करना रहता है। तो ये हो गया त्रिवर्षीय चल माध्य। उसी प्रकार 5 वर्षीय चल माध्य भी होता है, जिसको पंचवर्षीय चल माध्य भी कहते हैं, और ये 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैसे ही आप कॉलम बना लीजिए, ये वर्ष है,
ये मूल्य है, यहाँ पे ये मूल्य दिया गया है, और यहाँ पंचवर्षीय चल माध्य है और चल योग है, और ये पंचवर्षीय चल माध्य है। तो सबसे पहले सिंपल है, ये हम उतार लेंगे। प्रश्न उतारने के बाद हम क्या करेंगे, अभी तक त्रिवर्षीय में हमने पहला रो छोड़ा था, अब हम 2 रो छोड़ देते हैं। इसका कारण है कि 5 है तो हम बीच में ही लिखेंगे 5 के, तो ये 1 2 तो हमने छोड़ दिया, और उसके नीचे 2 है, तो पाँचों का पहले हम योग कर लेंगे। पाँचों का योग करके 2 रो छोड़ के हमने यहाँ लिख दिया उसका टोटल जो भी है। उसके बाद पहली लाइन ये छोड़ के फिर अगला 5 हम लेते हैं, 5 मूल्य ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 60 तक। उसके बाद हम इसका योग करके यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही एक एक संख्या छोड़ते हुए हम 5 5 का योग करके यहाँ लिखते जाएंगे। उसके बाद साधारणतः जैसा हमने 3 से डिवाइड किया था, त्रिवर्षीय था, तो यहाँ हम सभी को 5 से, क्योंकि पंचवर्षीय चल माध्य कह रहा है, तो 5 से डिवाइड करके इसका माध्य ये निकाल लेंगे। तो ये 2 जो है वो रो छोड़ना है आपको, तो लिखते समय ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा पंचवर्षीय चल माध्य, और जैसे उसको ग्राफ पेपर पे अंकित किया था वैसे ही इसको भी आप ग्राफ पेपर पे अंकित करेंगे। यहाँ पे आप दिखाएंगे मूल्य, और मूल्य में अपने को योग नहीं दिखाना है, वहाँ हम योग प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम मूल्य कितना था, हर वर्ष के मूल्य कितने थे और हर वर्ष का माध्य कितना था, तो हमको यहाँ पे मूल्य और उपनति को, मतलब माध्य को ही दर्शाना है। जैसा भी अभी ये काल्पनिक मैंने बनाया है, आपको यहाँ पे वर्ष लिखना है और यहाँ पे मूल्य लिखना है, मूल्य, उसके आधार पे आप इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका पंचवर्षीय चल माध्य। उसके बाद एक और रहता है जिसको कहते हैं 7 वर्षीय चल माध्य। तो ये भी सरल है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है आपको कि यहाँ जैसे वर्ष लिखा, यहाँ मूल्य हम लोगों ने लिखा, इसको y से दर्शाते हैं, और ये t ट्रेंड्स उपनति t से दर्शाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ग्राफ पेपर पे आप y से दर्शाएंगे और t से दर्शाएंगे। तो इसमें 7 साल का योग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ष का आप लोग योग कर लें। उसके बाद हम जब लिखते हैं तो यहाँ 3 रो हम छोड़ देंगे, 3 1 2 3 ये हमने छोड़ दिया, और इस 7 वर्ष का योग आप लोगों ने यहाँ लिखा है। तो 7 वर्ष में थोड़ा सा लिखते समय ध्यान रखेंगे कि आगे पीछे ना हो, और जोड़ते समय गलतियाँ कहाँ पे होती हैं, जब हम 7 ईयर का जो मानदंड है, जो वैल्यूज़ है, उसको हम टोटल करते हैं, तो लिखने में हमको टोटल करने में गड़बड़ हो जाती है, तो वो हमको चेक कर लेना चाहिए। तो बाकी बहुत ही सबसे आसान है ये। और यहाँ पे हम 7 वर्ष का एक हमने छोड़ा, फिर 7 लिया, फिर एक यहाँ पे हटा देंगे, फिर 7 लेंगे। ऐसा एक एक वर्ष को छोड़ते हुए 7 साल का योग, 7 साल का अलग अलग 7 साल का योग हम यहाँ करते जाएंगे, और इसको यहाँ 7 से सबको डिवाइड कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी 7 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे 7 वर्षीय चल माध्य जो है वो निकाल लेंगे, और उसी तरीके से ग्राफ पेपर पर अंकित कर लेंगे। इसको मैं एक उदाहरण से, मान लीजिए कि पहले साल की वैल्यू जो है 1 है, दूसरे साल की 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 11 और 12। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 साल का हम जोड़ लेंगे वैल्यू। 7 साल की वैल्यू जोड़ने के बाद कहाँ लिखेंगे, 1 2 3 हमने छोड़ दिया, इसके सामने 7 साल की वैल्यू हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ हमने इसकी वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू 1 हो गया। अब ये 1 हटा देंगे, और 2 3 4 5 6 7 8 अगले 7 साल की वैल्यू, तो ये हो गई। ये कहाँ लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये वैल्यू 1 जो निकली है वो डिवाइडेड बाई 7, वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 7, ऐसा करके हम यहाँ पे इसका माध्य या एवरेज जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 7 वर्षीय
चल माध्य, और इसको वैसे ही ग्राफ पेपर पे आप अंकित करेंगे। मूल्य, वर्ष और उपनति, वैल्यू जिसको y से दर्शाएंगे, ट्रेंड्स, उपनति जो डॉट डॉट में दर्शाई जाती है बिंदु में दर्शाएंगे, और मूल्य को रेखा में दर्शाएंगे। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अलग है, जिसको 4 वर्षीय चल माध्य कहते हैं, 4 ईयर मूविंग एवरेज। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि 4 वर्षीय चल माध्य रीति से उपनति मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्ष दिया है और बिक्री दी गई है यहाँ पे, तो ये वर्ष है, ये बिक्री है। अब 4 वर्षीय चल योग तो पहले ज्ञात कर लेंगे, तो ये वैसे ही ज्ञात करेंगे। आप 4 वर्ष का योग कीजिए, फिर नेक्स्ट ये 4 वर्ष का योग कीजिए, एक छोड़ दीजिए, फिर एक छोड़ दीजिए, 4 वर्ष का टोटल कीजिए। और यहाँ पे पहला वाला रो जो है, पहला दूसरा दोनों रो छोड़कर यहाँ तीसरे नंबर के सामने इसको लिख देंगे। लिखने के बाद इसको यहाँ जब हम ऐसा नोट करते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे, 4 वर्षीय चल माध्य जो है उसको जोड़ेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 वर्षीय है तो 1165 है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 291.25 आया। ऐसा करते 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 सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे जो भी हमने योग किया। लेकिन ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना होता है। जब हम इसका चल माध्य निकाल लेते हैं तो फिर इन दोनों का योग करते जाते हैं। किसका? 2 वर्ष का, इन दोनों का योग करेंगे और यहाँ नोट करेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, इन दोनों का योग करेंगे और यहाँ लिखेंगे। ऐसा करते करते जैसा हम लोगों ने इधर किया था 4 वर्षीय चल योग, पहली वाली संख्या छोड़ेंगे, फिर दोनों ऐड करेंगे, फिर दूसरी संख्या छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट 2, फिर उसके पहले वाली। ऐसा करते करते हम यहाँ पे ये 2 का चल योग जो है वो ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद हम वापस यहाँ पे ये देखिए 2 रो हमने छोड़ा है, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और ये अब हमको अभिष्ट चल माध्य, मतलब ये वास्तव में हमको टी जो है यहाँ उपनति जो है वो ज्ञात हो गई। तो क्या करते हैं, फिर से रिपीट करती हूँ, बिक्री है, वर्ष है, 4 वर्षीय चल योग ज्ञात कर लेते हैं। एक संख्या छोड़ी, फिर 4 जोड़ी, एक संख्या छोड़ी, फिर 4 जोड़ी, उसके बाद उसको 4 से प्रत्येक योग को डिवाइड करेंगे, फिर वापस 2 का योग 2 पेयर बना के जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड करके हम फ्रेंड्स यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो डायग्राम किसका बनाना है? डायग्राम बनाना है आपका बिक्री और ट्रेंड, इन दोनों का डायग्राम आपको बनाना होगा। तो ये एक तरीका है। इसके बाद एक और इसका वैकल्पिक तरीका भी होता है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसको हम दूसरा तरीका ये है कि आप 4 वर्ष से चल माध्य ज्ञात कर लीजिए और इनको 2 पेयर में जोड़ लेंगे। मतलब ये जो हम लोगों ने ये यहीं पे इसका हम पेयर बना लेते हैं, यहाँ पे पेयर बना लेंगे और इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो जब हम पहला 4 वर्ष इसमें से 4 वर्ष का जोड़ते हैं, उसके बाद 2 वर्ष का जोड़ के अल्टरनेट जोड़ के जब हम इसको जोड़ लेते हैं तो सीधे 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका वो है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये था चल वर्षीय माध्य जो था, यहाँ पे जो माध्य है वो 3, 4, 5 और 7 वर्ष के आधार पे बताया गया है। जो चल माध्य होता है वो गतिमान तरीके से, क्योंकि कंटिन्यू होता है, इसको ज्ञात किया जाता है। तो ये था आपका चल माध्य रीति से काल श्रेणी विश्लेषण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि न्यूनतम वर्ग रीति से कैसे ये ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।